तो जो स्वर्ण मंदिर का अटैक हुआ था उस टाइम पे अजित डोभाल जी आईपीएस थे और भी कई सारे लोग जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी यहाँ तक कहना था कि अगर आप मिलिट्री को भड़का दें पहले तो किसी टेंपल में, बड़े टेंपल में मिलिट्री को नहीं भेजना चाहिए, पैरामिलिट्री या तो फिर आप पुलिस को भेज सकती हो। जैसे अभी भी आप देखते हो काशी विश्वनाथ टेंपल में, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में और भी तिरुपति मंदिर में, बालाजी, हर जगह पैरामिलिट्री रहती है, पुलिस रहती है, वहाँ की स्थानीय पुलिस रहती है। बट डायरेक्ट मिलिट्री को नहीं लगा जाता क्योंकि मिलिट्री वाले लोग इस चीज़ के लिए पहले तो ट्रेन नहीं ले जाते कैसे जनता के साथ नॉर्मली व्यवहार करना है, और करते भी है तो बहुत कड़ाई से पेश आते हैं। एक नॉर्मल ऐसा जनता के दिमाग में एक सोच है। मैं नहीं कहता ऐसे सारे मिलिट्री मैन हैं, क्योंकि मैं तो खुद ही बहुत सारे एक्स सर्विस मैन से मिला हूँ और ऐसे भी मैं सेना के हाईकमान के लोगों से मिला हूँ। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, चाहे कर्नल रहे, चाहे लेफ्टिनेंट कर्नल रहे या तो सोल्जर्स रहे, उनके साथ अच्छा मेरे को लगा, अच्छा महसूस हुआ। बट वो अपनी ड्यूटी को लेकर के काफ़ी समर्पित होते हैं, ये मेरे कहने का सेंस है। तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी दिखाई और उन्होंने भेज दिया। जब उन्होंने स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल में भेजा, गोल्डन टेम्पल में आकर के आतंकी बैठ गए थे और गुरु ग्रंथ साहिब का जो था मट्ठा, वहाँ पे बैठ करके वो अपना करने लगे कि नहीं, ये पंजाब जो होगा हमारा अलग टाइप से होगा, हम इसको खुद का करेंगे विकसित, और भारत से अलग होने करके मांग लगे करने। तो जो मैं कह नहीं रहा था कि इमरजेंसी के दौर में इमरजेंसी लगाने का एक बड़ा कारण मैडम का ये भी कहना था कि बहुत सारे राज्य अपने को अलग करना चाहते थे। तो एक बार इमरजेंसी लगा दिया तो किसी की हिम्मत नहीं हुई अलग होने की बात करने की, क्योंकि वो समझ गए कि हम अलग होने की बात ये नहीं कि हम सीधे मार पीट दिए जाएंगे, हमारी पावर ख़त्म, पुलिस ख़त्म, पैरामिलिट्री ख़त्म, सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाएगी। और जब पावर है ही नहीं, बंदूक है ही नहीं, तो लड़ाई किससे करोगे। तो उस दौर में एक ऐसा था टाइम कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी यूज़ करके भी जो नॉर्थ ईस्ट के अपने देश के लोग हैं उन लोगों को मनाया गया, चाहे जैसे कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। तो गोल्डन टेम्पल में जब गए तो वहाँ पे जा कर के आर्मी को खुद पता नहीं था कि लोग कर कैसे रहे हैं, कहाँ पे हो रहा है, और बहुत सारे लोग दर्शन करने उस टाइम पे भी जाते थे, आते थे। फिर भी पंजाब के बहुत सारे लोग थे, यहाँ से एक डायरेक्टर जनरल, डीजी रैंक के आईपीएस ऑफिसर को फुल पावर दी गई। उन्होंने प्लानिंग करी कि पंजाब में बहुत सारे हज़ारों लोग, लाखों लोग चाहते हैं कि पंजाब फिर से सुधरे, अच्छे रास्ते पे आए और सही चले। तो जो एजुकेशन में हैं, जो फार्मर हैं, जो जॉब करने वाले हैं, जो सर्विस में हैं, जो मार्केट में हैं, उन लोगों से बात करी कि आप अच्छे से व्यवहार करो, अच्छे से बात करो, कोई ऐसी संदिग्ध परिस्थिति दिखती है, कोई ऐसा पर्सन दिखता है तो हमें उसके बारे में दिखाओ। तो फाइनली धीरे धीरे क्या हुआ कि इस चीज़ से हेल्प मिली, और फिर बाहर से वो लिंक लेते थे, भीतर किसी किसी को भेजते थे, फिर भीतर कोई एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है पहुंचा। खास करके जितना मैंने स्टोरी में देखा है कि अजित डोभाल जी पहुंचे, और इस टाइम हमारे एनएसए हैं, है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, बहुत बड़े पद पे हैं। तो वो पहुंचे और वो पहुंच करके पता किया कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका मकसद क्या है। तो अकाली तख्त होता है, उस पर बहुत ऊंचाई पे जाना चाहते थे, तो उनसे वो कैसे भी करके उनको मनाए कि नहीं, आपके लिए ही किया जा रहा है, और ये आपका ही देश है, ये आपका ही राज्य है, ये मंदिर आपका ही है, आप इसे स्वच्छ निर्मल बनाएं, और इसके लिए आपस में लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, मारकाट और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान की बातों में आकर के, किसी दूसरे देश के लोगों की बातों में आकर के अपने देश के साथ लड़ाई झगड़ा मोल लेना, ये गलत चीज़ है। जो मैडम प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं या कोई भी प्राइम मिनिस्टर कहेगा तो अपने देश की भलाई में, अपने देशवासियों की भलाई में ही कहेगा। ये जो पॉलिटिकल विचारधारा होती है, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, 36 पार्टियाँ आप मान लो, शिवसेना, कोई भी पार्टी हो, बट जो एक देशवादी विचार होती है कि यार वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए, तो वो चीज़ की गई, ठीक है। तो वहाँ पे मैडम प्राइम मिनिस्टर का ये फेल्योर रहा कि हालांकि आर्मी ने कैसे भी करके कंट्रोल किया, सारे लोगों को एक एक करके निकाला, सबको धीरे धीरे खाली किया गया, फिर पूरी तरह से जो गोल्डन टेम्पल था वो नॉर्मल स्थितियाँ हो गई। बट उसके वजह से पंजाब के लोगों में एक गुस्सा था कि हमारे साथ मैडम प्राइम मिनिस्टर ने, इंदिरा गांधी जी ने गलत किया है, और इसलिए इनसे बदला लेने की एक होड़ मच गई। और उसके लिए जो है प्रधानमंत्री जी को, इंदिरा गांधी को भी लगभग 6 महीने पहले इनको लगने लगा था कि मैं मारी जाऊंगी। ऐसा मुझे पता चला, मैंने भी देखा कि ये अपने फ्रेंड से जा कर के कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मारी जाऊंगी, कोई मुझे मारेगा, ऐसा कुछ करेगा। इनसे सिक्योरिटी एडवाइजर्स भी इनके कहे कि आप अपने सिक्योरिटी में से जो पंजाब के लोग हैं उनको निकाल दीजिए, 2 लोग थे पंजाब के, उनको निकाल दीजिए, जो सिख लोग हैं, क्योंकि वो अटैक कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दिमाग में रहता है कि यार मैडम ने हमारे साथ गलत किया है।
तो मैडम फिर सब कुछ हो जाने के बाद, नॉर्मल हो जाने के बाद गोल्डन टेम्पल जाती हैं देखने के लिए कि सब क्या हुआ कैसे हुआ। तो वहाँ जब गई तो सब तो नॉर्मल कर दिया था मिलिट्री ने, सब कुछ सही हो गया था। बट बाहर निकलते टाइम वही जो इनके गनमैन थे उन्हीं लोगों ने इनको गोली मारी, और उसी टाइम जो है 1984 में मैडम मरी। और वो एक बहुत बड़ी और बहुत गड़बड़ चीज़ हुई कि किसी प्राइम मिनिस्टर को मारना। उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी गई। तो प्राइम मिनिस्टर जब मारी गई तो फिर धीरे धीरे करके पूरे देश भर में, खास करके दिल्ली में और भी जगहों पे बहुत ज़्यादा सिख मारे गए, टायर जलाए गए, बहुत कुछ हुआ। फिर राजीव गांधी का दौर आता है एकाएक से। राजीव गांधी जो कि एक पायलट थे और फॉरेनर से शादी किए थे, उनको पॉलिटिक्स में आना हुआ और वो प्राइम मिनिस्टर बने। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो भी काफ़ी जो है पढ़ाई लिखाई किए थे, तो काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, है ना, आईटी सेक्टर जो आज आप देखते हो कि बहुत सारे लोग आईटी में जा पाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल में जाना चाहते हैं, डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, फार्मेसी में जाना चाहते हैं, मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो ये सबको सोच लेकर के उनकी सोच काफ़ी क्लियर थी, क्योंकि वो यूरोप से, अमेरिका से, ये सब जगहों से पढ़ाई किए थे, रिटर्न थे और उनको नॉलेज थी। तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। एक टेलीग्राफी एक्ट था, उसको लेकर के ज्ञानी जैल सिंह जो उस टाइम पे राष्ट्रपति थे वो साइन नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए भी काफ़ी वो रिक्वेस्ट किए कि साइन करिए। दल बदल का कानून भी उन्हीं के टाइम पे पारित हुआ, जबकि वो 404 या 405 सीटों से जीते हुए थे लगभग 4। तो इतने सीटों से जीतने के बावजूद एक था कि एंटी डिफेक्शन लॉ पारित हुआ कि नहीं 1/3, पहले तो 1/3 था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम हुआ कि 2/3 पार्टी के लोग चाहेंगे अगर कन्वर्ट होना तभी कन्वर्ट हो गए, दूसरी पार्टी में विलय होगा, नहीं तो विलय नहीं होगा। तो इस तरीके से किया गया और फिर फाइनली जो है उनके दौर में भी काफ़ी काम हुआ, काफ़ी सब कुछ अच्छा हुआ। धीरे धीरे करके इकोनॉमी आगे बढ़ी और धीरे धीरे हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर में आगे बढ़े। फिर वही जो श्रीलंका में उस दौरान में हुआ कि लिट्टे समूह और अलग अलग समूह में श्रीलंका में लड़ाई झगड़ा होने लगा, मारकाट होने लगा। तमिलनाडु के बहुत सारे लोग श्रीलंका में रह रहे थे, तो वहाँ से रिक्वेस्ट किए कि आप वहाँ पे क्यों दखलंदाजी नहीं कर रहे हो, तो ये मिलिट्री नहीं भेजना चाहते थे। बट बाद में मिलिट्री भेजने की बात हुई तो मिलिट्री ने बोला कि हम मतलब कुछ घंटों में ये निपटा सकते हैं काम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन में निपटा सकते हैं। बट वैसा नहीं हुआ, वहाँ पे 3000 मिलिट्री को भेजा गया और वहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री पर्सनस हमारे मारे गए। रीज़न ये था कि हमें प्लानिंग का पता नहीं था और जिससे हम हाथ फैलाने गए थे उसी ने हमें पीठ दिखा दी। ठीक है, बाद में उन्हीं लोगों में से किसी ने आकर के, आप जानती हो कि एक ह्यूमन बम आकर के राजीव गांधी जी का पैर छूने आई एक लड़की और उन्होंने ही बम पहना था अपने शरीर में और फाइनली ब्लास्ट करवाया और प्रधानमंत्री जी मारे गए। तो 2 प्रधानमंत्रियों के मारने के बाद से भारत में प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी काफ़ी हाई कर दी गई कि कुछ भी हो, जो इतने बड़े पद पे है वो पर्सन को मारे नहीं जाना चाहिए। इससे पूरी दुनिया में गलत संदेश जाता है। अपने देश में तो एक नेतृत्व की अक्षमता का संदेश जाता ही है ना। तो फिर उसके बाद आप जानते हो वीपी सिंह की सरकार आई। वीपी सिंह की जब सरकार आई तो उन्होंने ओबीसी आरक्षण का कानून पारित किया। तो ओबीसी रिजर्वेशन के टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले एक लड़के ने आग लगा ली, अपने को स्टूडेंट ने। फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में लोगों ने अपने को आग लगाई, आत्महत्या करी, कुछ भी बहुत सारा विरोध प्रदर्शन, धरना हुआ, कोटा सिस्टम। फिर आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% का वो रूल दिया कि नहीं 50% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, और क्रीमी लेयर का रूल दिया। ये सारा कुछ हुआ। बीच में सरकारें बहुत उतार चढ़ाव वाली रही, साल 2 साल चलती रही, बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाई, यानी कि अपना टेन्योर 5 साल को पूरा नहीं कर पा रही। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की 3 बार सरकार बनी। एक अच्छा काम हुआ अटल बिहारी की सरकार में कि 15 मई 1998 को जो एटम बम का परीक्षण हुआ, फिर हाइड्रोजन बम का परीक्षण हुआ, उससे जो है पूरी दुनिया में एक अच्छा संदेश गया कि भारत भी अब जो है परमाणु संपन्न देश बन चुका है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं उनको जो है न्यूक्लियर पावर नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, नहीं बनने देंगे। खास करके उस टाइम हमारे जो है यूएस के साथ अच्छे नहीं थे रिलेशन, तो यूएस भी कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ने भी हमारे 15 दिन बाद कोशिश करके वो भी कर लिया। फिर अटल जी का जो है 3 बार उनको बनने का मौका मिला प्रधानमंत्री, 3 बार वो बने प्रधानमंत्री। तो जो 1999 से 2004 तक वो प्रधानमंत्री थे, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। शाइनिंग इंडिया का एक प्लान था
फिर मनमोहन जी की सरकार आई। मनमोहन जी की सरकार ने 2004 से 2009 तक जो उन्होंने प्लान किया उसमें 2006 तक 8.6 जीडीपी ग्रोथ रेट रही। वो ग्रोथ रेट अभी तक के भारत के स्वर्णिम इतिहास में सबसे अच्छी ग्रोथ रेट मानी जाती है। जब मनमोहन जी आर्थिक सलाहकार थे उस टाइम पे एलपीजी मॉडल लागू हुआ 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तब भारत में प्राइवेटाइजेशन बढ़ा। उसके पहले भारत में अगर कोई कंपनी खोलनी होती थी तो 137 साइन करनी होते थे, बट उसके बाद लगभग 29 साइन के आसपास आ गया। सोच रहे होंगे कि 29 साइन क्या कम है क्या? हाँ, 29 साइन कम है। अब तो सिंगल विंडो प्रोग्राम आ गया है, बट फिर भी साइन वगैरह कराने पड़ते बहुत अभी भी। तो फिर उसके बाद ये सब जब हो गया तो फिर 2009 से 2014 के बीच में न्यूक्लियर डील हुए और भी अमेरिका वगैरह से रिश्ते अच्छे हुए। और अब जैसे अमेरिका के तरफ हम लोग ज़्यादा क्लोज हैं। बट आप जानते हो कि जो कोल घोटाला हुआ और कोयले का घोटाला हुआ 1.76 लैक्स ऑफ करोड़, और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में भी लैक्स ऑफ करोड़ में घोटाला हुआ। ठीक है, तो कनिमोरी का नाम हो, चाहे मनमोहन जी का नाम हो, चाहे जिसका भी नाम हो, ये नाम आने की वजह से कांग्रेस हारी, एक बड़ा कारण था। और आप जानते हैं लीमैन ब्रदर्स के संकट की वजह से जो अर्थव्यवस्था है पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में 30 मिलियन लोगों का जॉब गया। पूरे यूरोप के जो 30-40 देश हैं, 40-42, फिर अमेरिका में भी गए, इंडिया में भी गए, बहुत सारे देशों में गए। और उसी टाइम से जो यहाँ भारत के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी जॉब में भी कमी देखी गई। पहले होता था कि इंजीनियरिंग कर लो तो 50,000 की पेमेंट कंफर्म होती थी, यानी आज के दौर में 1 लाख 1.5 लाख की पेमेंट कंफर्म होती थी। बट अब इंजीनियरिंग कर लो कह तो 1 लाख मिलेंगे, 2 लाख मिलेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, आपको 20,000 ही मिलेगा। इन्फोसिस में करो, चाहे TCS में करो, चाहे कहीं पे करो। तो ये एक नॉर्मल सिनेरियो है जो मैंने पेश किया। तो अभी तक के लिए इतना ही। एक नेक्स्ट सेशन हम बनाते हैं।